इसका नाम ओसामा है, लेकिन तुमको तो लगेगा ये तो कोई डेड एलिफेंट है। तो इसने 11 सितंबर के अटैक को कैसे अंजाम दिया, जो कि अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेरर अटैक था। लेकिन मेरा विश्वास करो, ये वो ओसामा बिन लादेन नहीं है, ये है वो ओसामा। तुम दोनों में फ़र्क बता सकती हो क्योंकि वो ओसामा इंटरव्यू देता था, लेकिन ये एलिफेंट ओसामा कोई गंगा नहा के नहीं आया था, क्योंकि 2004 से 2006 के बीच तक इसने 27 लोगों को मार दिया था असम में। आज मैं तुम्हें इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया में करीब 50,000 एशियन एलिफेंट्स हैं, जिनमें से करीब 25,000 भारत में रहते हैं। लेकिन इंसानों की गतिविधियों के कारण एलिफेंट्स का घर खत्म कर दिया गया है, जिससे ये एलिफेंट्स ह्यूमन एरिया में अपना खाना खोजने के लिए आते हैं, और तब शुरू होता है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। इस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को हम बुलाएंगे हाथी और इंसानों का महायुद्ध। यह युद्ध 2001 से 2006 तक चलता है, जिसमें हाथियों ने 250 से ऊपर इंसानों को मार दिया, और उसके रिटेलिएशन में इंसानों ने 268 हाथियों को शहीद कर दिया। लेकिन हाथियों की फोर्स का सबसे बड़ा और खतरनाक योद्धा था ओसामा। ये एलिफेंट करीब 45 से 50 साल का था और करीब 9 से 10 फुट लंबा था। अब ऐसा कहा जाता है कि ओसामा को ना तो आग से ना ही पटाखों से डर लगता था। उसके पास कोई दांत नहीं थे, इसी कारण लोकल लोग ओसामा को पहचान लेते थे। असम के लोगों ने उस हाथी का नाम ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट के ऊपर रखा था, क्योंकि उसने असम में आतंक मचा कर रखा था। 2004 से 2006 तक ओसामा ने करीब 13 लोगों को मारा, बट 2006 के आखिरी 6 महीनों में इसने 14 लोगों को मार दिया। शायद उसने काल मूवी देख ली हो, जिसमें भूत का डर दिखाकर इन्वायरमेंटल लॉस को फॉलो करने की हिदायत दी गई हो। इसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने शूट टू किल ऑर्डर दिया ओसामा को मारने का। एक शिकारी जिसका नाम दीपेन फुकान है, उसने बोला, मैं 40 बोर की बंदूक और 5 शिकारियों के साथ ओसामा का पीछा करता हूँ। लेकिन ओसामा तो गायब हो जाता है जब भी कोई शिकारी उसके पीछे पड़ता है। अब लोग ओसामा हाथी को इतने दिनों से जानते थे कि उसे लादेन बुलाने लगे थे। एक दिन ओसामा को एक टी प्लांटेशन पे देखा गया, जहाँ पे लोगों ने ढोल बजा के और आग जला के ओसामा को घेर लिया एक कोने में। फिर आता है दीपेन फुकान और ओसामा को गोलियों से भून के मार देता है। इस हिसाब से इंडिया ने ओसामा को यूएस से 5 साल पहले खोज लिया और मार गिराया। ओसामा के मरने के बाद इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस इंसिडेंट को बहुत ही क्रिटिसाइज किया और कहा कि कोई दूसरे इनोसेंट हाथी को मार दिया गया है, लेकिन वेरिफिकेशन हो उससे पहले एलिफेंट को दफना दिया गया था। एक एक्सपर्ट ने बोला, ये वो ओसामा एलिफेंट नहीं था जिसने आतंक मचा रखा था, बल्कि ये कोई दूसरा इनोसेंट हाथी था, क्योंकि ये एलिफेंट ओसामा के हैबिटेट से 80 किलोमीटर दूर था और ये कोई दूसरा इनोसेंट हाथी था। शायद लोगों के लिए ये काफी था कि एक हाथी जिसके दांत नहीं है उसे मार गिराओ। इसके बाद एक्सपर्ट्स को ये चिंता हुई कि अब कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस झुंड के हाथी को मार दिया गया था उसका झुंड वापस से रिटेलिएट करेगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ दिनों बाद हाथियों के झुंड ने टी प्लांटेशन के पास के एक गांव पर हमला कर दिया और जितने भी कच्चे मकान थे उन्हें गिरा दिया। जहां तक बात है रियल ओसामा एलिफेंट की, हो सकता हो वो अभी भी कहीं घूम रहा हो, या फिर हो सकता है वो पाकिस्तान भाग गया हो प्रोटेक्शन के लिए। आज की वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि YouTube ओसामा नाम के हाथी की स्टोरी को रिकमेंड नहीं करेगा। धन्यवाद।